लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स डीमन एप वाला फ्रूट लेने के लिए एक जगह आ गया था, जिस फ्रूट की रक्षा एक गार्जियन कर रहा था। साथ ही उसी वक्त वहां पर वॉर क्लैन के 3 मेंबर्स आ गए थे, पर एलेक्स ने उस गार्जियन और वॉर क्लैन के बंदों को आपस में भिड़वा दिया था। जिसके बाद वो फ्रूट लेके चुपचाप थोड़ी दूर आ गया था। जिसके बाद रूबी का क्लैन एंसेस्टर और वॉर क्लैन का वॉर एम्परर वहां आ जाते हैं, लेकिन सबकी भलाई के लिए वो वहां से वापस चले गए थे। जिसके बाद वॉर क्लैन और रूबी के क्लैन के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, तो एलेक्स और रूबी ने मिलके उनमें से बहुत लोगों को मार दिया था। पर तभी एक वॉर क्लैन के मेंबर ने रूबी को एक ट्रेजर में बंद करने की कोशिश की थी, पर एलेक्स ने उसे मार के वो ट्रेजर ले लिया था। उसी वक्त वहाँ एक वॉर क्लैन का स्ट्रॉन्ग बंदा आने लगा था, पर एलेक्स उससे पहले ही रूबी को वहाँ से लेकर भाग गया था। जिसके बाद वो रूबी को और आगे ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रूबी के पैर पर सांप काट लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो एलेक्स उसे अपने कंधे पर बैठा के आगे बढ़ने लगा था। अब आगे तो एपिसोड 135 की शुरुआत में हम रूबी का एक सपना देखते हैं, जिसमें वो जंगल में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक जगह रोशनी दिखाई देती है, जहां जाने पर उसे वहां एलेक्स बैठा दिखता है। पर उसी वक्त एलेक्स उसे कहता है कि मैं एलेक्स नहीं बल्कि मोजी हूँ। तो ये सुन के रूबी का सपना टूट जाता है। जिसके बाद एलेक्स यानी मोजी रूबी से कहता है कि क्या तुम बुरा सपना देख रही थी, क्योंकि तुम बार बार अपने पुराने दोस्त का नाम ले रही थी। तो ये सुन के रूबी एलेक्स से पूछती है कि अभी टाइम क्या हुआ है, जिसपे एलेक्स कहता है कि रात हो चुकी है और हम तुम्हारे क्लैन के बहुत करीब है, जहाँ तक है कि हम कल तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद एलेक्स रूबी से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पुराने दोस्त के बारे में बता सकती हो। इस पे रूबी एलेक्स से पूछती है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो एलेक्स बोलता है कि वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी स्टोरी ही सुन लूं। ये सुन के रूबी एलेक्स से कहती है कि मेरा दोस्त लोअर वर्ल्ड से था। इस पे मोजी यानी एलेक्स रूबी से पूछता है कि क्या तुम्हारा और उसका रिश्ता काफी अच्छा था। तो रूबी मना करते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं था, वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता रहता था और हमारे बीच कई बार बहस भी हुई थी, क्योंकि ज्यादातर वो मुझे छेड़ा करता था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह पाती थी। साथ ही धीरे धीरे वो बहुत ताकतवर बनता गया और मेरे एक आइडल की तरह बन गया, लेकिन जब भी वो मुझे प्रोटेक्ट करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सुन के मोजी यानी एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद है। उसी वक्त रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो, क्योंकि तुम भी उसकी तरह किसी से नहीं डरते, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक ही पर्सन हो। ये सुन के एलेक्स रूबी को चादर उड़ा के उस जगह से बाहर जाते हुए कहता है कि मैं मोजी हूँ, ना कि किसी की शैडो, इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो और अच्छे से सो जाओ। इधर हम बाहर एलेक्स को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और उसके मुंह से भी खून आ रहा था। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि एलेक्स वॉर क्लैन के मेंबर से इतनी लड़ाइयां लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था, पर अब वो रूबी को एक खंडर में ले आया था। अब एलेक्स सोचता है कि भले ही मैंने अपने एक्सटर्नल घाव को भरने के लिए सेलेस्टियल पिल ले ली है, लेकिन मुझे फुल रिकवर करने में टाइम लगेगा। पर अब रूबी का शक बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे इसके क्लैन में छोड़ के आना होगा। साथ ही मुझे ये भी ध्यान देना होगा कि इसे मेरे बारे में ना पता चले। इस तरफ हम उसी वॉर क्लैन के बंदे को देखते हैं, जो वेनरेबल लेवल पर था। तभी वो बंदा अपने कुछ सैनिकों से कहता है कि जाकर हेवनली फेट स्टोन वाली लड़की को ढूंढो, और जैसे ही वो मिल जाए तो मुझे बता देना। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स सुबह सुबह रूबी को लेकर आगे का सफर तय करने लग गया था। तभी उसे एक जगह कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो रूबी को रोक देता है। उसी वक्त वहाँ पर वही सैनिक पहुँच जाते हैं, जिसमें से एक कहता है कि इस लड़के को मार दो और हमें इस लड़की को जिंदा पकड़ना है। ये सुन के एलेक्स अपना स्पेयर निकाल कर एक एक करके उन पे अटैक करने लगता है और उन सभी को मार देता है। पर उसी वक्त वहाँ पर वॉर क्लैन का बंदा आ जाता है, जो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। इसके बाद वो बंदा एलेक्स पर होली इंस्क्रिप्शन फॉर्मेशन से अटैक करता है, जहाँ इसकी वजह से एलेक्स के सामने वाली जमीन से एन्चेंटेड पिलर्स बाहर आने लगते हैं। तो एलेक्स ये देखकर रूबी के पास जाता है और मन में सोचने लगता है कि मुझे सबसे पहले रूबी को यहाँ से सेफली निकालना होगा। इसलिए एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बनाकर रूबी को उसके साथ चुपचाप भेज देता है। जिसके बाद वो उस बंदे के सामने आ जाता है, तो वो बंदा भी उन पिलर्स पे खड़ा हो जाता है। साथ ही उसने एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी और रूबी को भागते हुए देख लिया था, इसलिए वो उन पे अटैक करने लगता है। तो एलेक्स उसका ध्यान बटाने के लिए उससे लड़ने लगता है। इस पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे। अब ये बोल के वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ट्रेंड हो, पर तुम्हारी इंजरी और स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से तुम इस वक्त काफी वीक हो चुके हो।
अब ये बोल के वो एलेक्स को एक जगह पकड़ लेता है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि रूबी किसी सेफ प्लेस पर चली गई होगी। ये सुन के वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी उस लड़की को भगा के ले जा सकती है, बल्कि वो दोनों तो मेरे सीक्रेट रिलीम में फंस गए होंगे जो मैंने पहले ही बाहर ट्रैप की तरह सेट कर दिया था। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ, साथ ही उसकी एनर्जी भी खत्म होने वाली थी। उसी वक्त वो बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी थंडर पावर काफी अच्छी है, इसलिए मैं वो हेवनली स्टोन लेके तुम्हें मार के वो टेक्निक चुरा लूंगा। अब ये बोल के वो बंदा रूबी के पास जाने लगता है। इधर हम एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं जो कहती है कि हम इतनी देर से भाग रहे हैं तो फिर हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, लगता है यहाँ किसी ने फॉर्मेशन सेट कर रखी है। उसी वक्त वहाँ वो बंदा आते हुए कहता है कि मुबारक हो, आखिर तुम्हें पता तो चल गया कि तुम ट्रैप में फंस गए हो। तो ये सुन के एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी रूबी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इसे रोकता हूँ। अब ये बोल के वो उस बंदे से लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उस बंदे के अटैक की वजह से रूबी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी रूबी की तरफ देखने लगती है। इस पे वो बंदा कहता है कि फाइट में ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब वो बंदा अपनी हेवन और अर्थ की पावर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक उस स्पिरिचुअल बॉडी पर करता है, जिसकी वजह से जमीन फट जाती है और वो स्पिरिचुअल बॉडी लावा में गिर जाती है। तभी वो बंदा रूबी को अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ ऐसा करते हुए रूबी की वो इयररिंग भी लावा में गिर जाती है। तभी वो बंदा रूबी से कहता है कि या तो मुझसे शादी कर लो या मैं तुम्हारे अंदर से जबरदस्ती वो हेवनली फेट स्टोन निकाल लूंगा। ये सुन के रूबी बोलती है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। तो ये सुन के वो बंदा जबरदस्ती रूबी के अंदर से हेवनली फेट स्टोन निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। इस तरफ हम एलेक्स की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जिसकी हेवनली पैसेज की पावर अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और एलेक्स को उस टेंटिकल से आजाद कर देती है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी हेवनली पैसेज को सेक्रीफाइस करके रिस्टोर कर ली है। अब एलेक्स रूबी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर उस बंदे ने लगभग वो हेवनली फेट स्टोन निकाल लिया था, लेकिन तभी एलेक्स वहां पहुंच के उस बंदे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और रूबी लावा में गिरने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है। तभी हम एलेक्स की न्यू फॉर्म को देखते हैं, जिसमें वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसी वक्त वो बंदा फिर से खड़ा होते हुए कहता है कि तुम अभी अभी मरने की कगार पर थे, फिर तुमने एनर्जी कैसे रिस्टोर कर ली, तुम किस तरह के बीस्ट हो। अब ये बोल के वो बंदा अपनी वॉर किंग बॉडी बाहर निकाल लेता है। इधर एलेक्स रूबी को एक जगह लिटा देता है, जहाँ रूबी को लग रहा था कि उसे एलेक्स ने बचाया है, पर वो उससे कहता है कि मैं मोजी हूँ। अब ये बोलने के बाद एलेक्स अपनी स्पेयर लेके उस बंदे की तरफ बढ़ता है, तो वो बंदा अपनी वॉर किंग बॉडी से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि याद रखना, मुझसे लड़ना ही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब ये बोल के एलेक्स गॉड ल्यू के एक लीफ ट्रेजर की मदद से उस बंदे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बंदे की वो बॉडी तबाह हो जाती है, साथ ही वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी लाइटिंग पावर के 4th लेवल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक लोटस बन जाता है, जिसके बीचों बीच थंडर लेक में एक ड्रैगन तैर रहा था। तो ये देखकर वो बंदा कहता है कि इसकी थंडर स्किल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब उसे पता चल जाता है कि ये हुआंग है, तो ये जान के वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रूबी उसे पकड़ लेती है। इसके बाद एलेक्स अपने उस ड्रैगन को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन उस बंदे को जिंदा निगल जाता है, जिसके मरने के बाद वो फेक फॉर्मेशन भी टूट जाती है। इधर रूबी अपनी उस इयररिंग के बारे में सोच रही थी, तो एलेक्स उसके पास आता है, लेकिन रूबी लावा के पास जाके कहती है कि मेरे इयररिंग इसमें गिर गई है। अब रूबी उदास हो जाती है, तो एलेक्स उससे कहता है कि वो बस इयररिंग थी, तो तुम सैड क्यों हो रही हो, ऊपर से यहाँ कोई और भी आ सकता है, इसलिए हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के रूबी एलेक्स से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी इयररिंग बहुत कीमती थी। इस पे एलेक्स मना करता है, तो रूबी एलेक्स के पास जाके उसके कपड़े पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम एलेक्स नहीं हो तो तुम मुझे हमेशा वैसे ही क्यों दिखते हो, असल में तुम हो कौन। उसी वक्त हम वहाँ आसपास अजीब से बर्ड को देखते हैं। तभी समय रुक जाता है, लेकिन एलेक्स अब भी हिल पा रहा था, इसलिए वो बोलता है कि ऐसा किसने किया है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम यी क्विंग जियान था, और एलेक्स से कहती है कि क्या वो तुम ही थे जिसने अभी थंडर अटैक इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये क्विंग जियान एलेक्स को कहावत के थ्रू बताती है कि उसे उसकी असली आइडेंटिटी पता है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये कहना क्या चाहती है, लेकिन तभी एलेक्स समझ जाता है कि वो उसके बारे में जान चुकी है।
इसलिए वो उससे कहता है कि मैंने तो चेहरा बदल रखा है, तो तुम मुझे कैसे पहचान सकती हो। इस पे यी क्विंग जियान कहती है कि मुझे तो लगा तुम मेरे बारे में पूछोगे, पर तुम्हें तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लगता है तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उस लड़की को बचाना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। अब एलेक्स के ना पूछने के बावजूद भी यी क्विंग जियान अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं जियान रीजन से हूँ और मैं ऐसे ही एडवेंचर करती रहती हूँ, और इसी एडवेंचर के दौरान लकीली मुझे तुम मिल गए। अब ये क्विंगजियान एलेक्स को ठीक करते हुए कहती है कि शायद तुम फ्यूचर में बहुत महान बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि हालांकि इसने मेरी इंजरी तो ठीक कर दी, पर ये बहुत ज्यादा घमंडी है, इसलिए एलेक्स स्टूडेंट बनने के लिए मना कर देता है। इस पे ये क्विंगजियान कहती है कि कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाओ, और अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी खतरा महसूस हो तो मेरा नाम इस्तेमाल कर लेना। अब ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, तो उसे जाता देख एलेक्स सोचता है कि ये लड़की बहुत मिस्टीरियस है। मैं होप करूंगा कि इसके इरादे अच्छे हो और फ्यूचर में ये मेरी एनिमी ना बन जाए। इस तरफ ये क्विंगजियान एलेक्स को देखते हुए कहती है कि ये लड़का बहादुर और बहुत बड़े दिल का है, इसलिए फ्यूचर में हमारी मुलाकात जरूर होगी। अब जाते हुए वो लड़की एलेक्स को एम्परर बुलाती है, जहाँ उसके जाने के बाद टाइम फिर से ठीक होने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स रूबी के पास जाते हुए उसके घाव को ठीक करते हुए बोलता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं तुम्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे भूल के अपने क्लैन में शांति से रहो। उसी वक्त टाइम फिर से शुरू हो जाता है, जहां एलेक्स का हाथ अपने चेहरे और होठों पर देखकर रूबी पीछे हो जाती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारी इंजरी ठीक कर रहा था। इसके बाद एलेक्स बोलता है कि मैं एक कैंप के लिए अच्छी जगह ढूंढने जा रहा हूँ। इधर रूबी सोचती है कि अभी अभी क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ सोच रही थी। इस तरफ एलेक्स उस लावा के पास आके अपनी डबल पिपल आई से उस इयररिंग को ढूंढता है, जिसके बाद वो लावा में जाके इयररिंग निकाल लेता है। आगे एलेक्स रूबी के पास जाके उसे इयररिंग देते हुए कहता है कि अगर ये इयररिंग इतनी कीमती है तो इसे संभाल कर रखना और इसे खो मत देना। अब उस इयररिंग को देखकर रूबी को उसमें एलेक्स का ऑरा महसूस होता है, क्योंकि एलेक्स ने उसे अपनी वाली इयररिंग दे दी थी जो रूबी ने एलेक्स को लोअर वर्ल्ड में दी थी। अब रूबी उस इयररिंग को देखने लगती है, तो एलेक्स कहता है कि क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो रही, पर रूबी कोई जवाब नहीं देती। अब शाम होने पर एलेक्स आग जला लेता है, पर रूबी अब भी शांत बैठी थी। तो एलेक्स सोचता है कि कहीं मेरी स्पिरिट बॉडी की वजह से इसे मेरी असलियत तो नहीं पता चल गई, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने गलती से रूबी को अपनी वाली इयररिंग दे दी थी। इसलिए एलेक्स अपने आप को कोसते हुए बोलता है कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, अब मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कुछ सोचना होगा। इस तरफ रूबी सोचती है कि क्या मुझे जो फील हो रहा है वो गलत है। अगली सुबह एलेक्स और रूबी आगे चलते हुए रूबी के क्लैन के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम अब सेफली पहुंच गई हो, इसलिए मेरा प्रॉमिस भी पूरा हो गया है, पर मैं होप करूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे क्लैन में काफी अच्छा हो। ये सुन के रूबी सोचती है कि क्या मेरा फ्यूचर सच में मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। उसी वक्त हमें पता चलता है कि रूबी के क्लैन वालों ने जबरदस्ती उसके अंदर हेवनली फेट स्टोन डाला था, और इसके लिए वो उसे बहुत ज्यादा पनिशमेंट देते थे और कई बार तो उसे काल कोठरी में भी बंद कर देते थे। जहां एक दिन एक एल्डर रूबी से कहती है कि तुम्हारा एलेक्स मर चुका है, इसलिए चुपचाप क्लैन की भलाई के लिए हेवनली फेट स्टोन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा लो। तो ये जानने के बाद रूबी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा था। अब प्रेजेंट में रूबी सोचती है कि अगर वो तब मेरी लाइफ से गायब नहीं हुआ होता तो शायद मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम से नहीं भरी होती। तभी एलेक्स रूबी से कहता है कि हमें जल्द ही तुम्हारे क्लैन में चलना चाहिए, कहीं इससे पहले यहाँ कोई और आ जाए, और ऊपर से मुझे भी यहाँ से जाना है। ये सुन के रूबी एलेक्स के पास जाते हुए उससे कहती है कि शायद कल से मेरा फ्यूचर मेरा क्लैन डिसाइड करेगा, लेकिन वहां जाने से पहले मैं एक बात का जवाब जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि तुम ही एलेक्स हो, जिसकी वजह से तुम्हारी हैबिट्स जो बिल्कुल उसी की तरह है, इसलिए मुझे बता दो क्या तुम ही एलेक्स हो। उसी वक्त हम उन दोनों में पुरानी रूबी और पुराने एलेक्स को देखते हैं। तभी एलेक्स रूबी के पास जाते हुए उसका बदतमीजी से फेस पकड़ते हुए कहता है कि अगर मेरी पावर और मेरा हैंडसम फेस देखकर अगर तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हो रही है तो सीधा सीधा बोल दो और ये दोस्त का बहाना मत बनाओ। ये सुन के रूबी अपने चेहरे से उसका हाथ हटा देती है और अपनी इयररिंग सामने लाते हुए कहती है कि तो तुम्हारे पास ये दूसरी इयररिंग कैसे आई जिसके अंदर मेरे दोस्त का ऑरा है। ये सुन के एलेक्स वो इयररिंग दूर फेंकते हुए कहता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता और ऑरा कभी कभार बदल भी जाता है, इसलिए ये सब बकवास बंद करो। अब एलेक्स के द्वारा वो इयररिंग फेंकते हुए देख रूबी कहती है कि लगता है वो सब मेरी बस एक इमेजिनेशन थी, पर क्योंकि तुमने मुझे यहाँ तक लाके मेरी बहुत मदद करी है इसलिए मैं ये सब याद रखूंगी। अब ये बोल के रूबी अपनी इयररिंग को उठाने लगती है, लेकिन
तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो सोचती है कि इतने दिनों से जो मुझे फीलिंग्स महसूस हो रही थी वो ड्रीम कैसे हो सकता है। काश ये सब एक सपना हो और मैं नींद से जाग जाऊं। अब ये बोल के रूबी बहुत जोर से रोने लगती है। तो ये देखकर एलेक्स रूबी को शांत कराने की सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गॉड ल्यू ने उसे कहा था कि जैसे जैसे एलेक्स ताकतवर बनता जाएगा वैसे वैसे उसका साथ अपने चाहने वालों से दूर होता जाएगा। इसलिए एलेक्स रूबी को चुप कराने नहीं जाता और सोचता है कि तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स में तुम्हें नहीं देख सकता और तुम्हें बाद में ज्यादा तकलीफ हो, इससे अच्छा है कि तुम अभी थोड़ी तकलीफ सह लो। अब एलेक्स के ऐसा बोलते ही ये एपिसोड यही खत्म होता है।